नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 2200 छात्रों को फ्री कोचिंग, 21 करोड़ खर्च कर रही सरकार। दिल्ली सरकार के महामना पंडित मदन मोहन मालवीय विद्या शक्ति मिशन के तहत सरकारी स्कूलों के 2200 मेधावी छात्र छात्राओं को जेई, नीट और सीयूईटी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए देश के बड़े कोचिंग संस्थानों में मुफ्त कोचिंग मिल रही है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने सोमवार को शिक्षा निदेशालय की बैठक में जानकारी दी कि महामना पंडित मदन मोहन मालवीय विद्या शक्ति मिशन के तहत अभी तक 2200 बच्चों का चयन हो चुका है। ये बच्चे आकाश नारायणम, केडी कैंपस और रविंद्र इंस्टीट्यूट जैसे संस्थानों में पढ़ रहे हैं। क्लासें स्कूल समय के बाद और वीकेंड पर चल रही है। दिल्ली में 2,89,000 नए राशन कार्ड बनाने जा रही सरकार। अगले साल से शुरू होगी प्रक्रिया। राजधानी में इनकम टैक्स जमा करने के बाद भी मुफ्त राशन ले रहे लोगों के नाम हटाए जाएंगे। उससे खाली हुई जगह पर सालों से राशन कार्ड बनने का इंतजार कर रहे 2,89,000 लोगों के राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया फिर शुरू होगी। दिल्ली सरकार के राशन कार्ड लाभार्थियों के ई-केवाईसी की में केवाईसी के दौरान अपात्र राशन कार्ड धारियों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। मैं सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल से नए राशन कार्ड बनाने की खिड़की खुल जाएगी। बता दें कि दिल्ली सरकार ने बीते मार्च अप्रैल से मौजूदा राशन कार्ड धारियों, जिनकी संख्या 17.5 लाख है, उनके वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू की हुई है। अब तक हुई ई-केवाईसी में पता चला है कि 1,71,000 लोगों से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो आयकरदाता होने के बाद राशन ले रहे थे, वह अब अपात्र पाए गए। इसके अलावा हजारों ऐसे लोग हैं जिनकी मृत्यु के बाद भी उन्हें राशन दिया जा रहा है। करीब 80,000 डुप्लीकेट लाभार्थी भी राशन कार्ड धारक की सूची में शामिल है। दिल्ली एयरपोर्ट को मिली बड़ी कामयाबी, बना देश का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का पहला एयरपोर्ट बन गया जिसने सालाना 4 करोड़ से ज्यादा यात्रियों के साथ वाटर पॉजिटिव का दर्जा हासिल कर लिया। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की ओर से बताया गया कि अब दिल्ली का एयरपोर्ट देश का पहला ऐसा एयरपोर्ट है जो जितने पानी का इस्तेमाल करता है उससे अधिक पानी प्रकृति में वापस छोड़ता है। हाईटेक हुई लाल किला की सिक्योरिटी, नई टेक्नोलॉजी से लेस 120 सीसीटीवी कैमरे और लगे। अब पार्किंग में वाहनों पर पैनी नजर। दिल्ली के लाल किला के पास हुए आतंकी हमले के बाद गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लाल किले के आसपास 120 अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनमें फेशियल रिकॉग्निशन और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन जैसी आधुनिक तकनीकें शामिल हैं। पार्किंग कर्मचारियों को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि वे संदिग्ध वाहनों की पहचान कर सकें। सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत किया जा रहा है। इसके अलावा पुलिस ने पार्किंग अटेंडेंट्स को विशेष प्रशिक्षण देना शुरू किया है ताकि वे लावारिस वाहन, संदिग्ध गतिविधियों और अजीब तरह से खड़ी गाड़ियों की पहचान कर तुरंत पुलिस को अलर्ट कर सके। दिल्ली के 8 लाख व्यापारियों को अब मिल सकेगा वेलफेयर फंड का लाभ, रजिस्ट्रेशन का काम पूरा। दिल्ली के व्यापारियों से किए चुनावी वादे को पूरा करते हुए सोमवार को उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि दिल्ली ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड के गठन और व्यापारियों के रजिस्ट्रेशन का काम पूरा कर लिया गया। अब रजिस्टर 8 लाख से ज्यादा व्यापारियों को मिलेगा, सीधा लाभ मिलेगा। यह बोर्ड अब राजधानी के 8 लाख से अधिक व्यापारियों की समस्याओं, सुझावों और आवश्यकताओं को एक संगठित व्यवस्था के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का काम करेगा। सोमवार को उद्योग विभाग और DSIDC के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बोर्ड के गठन की जानकारी दी और राजधानी में औद्योगिक ढांचे, पर्यावरण प्रबंधन और की समीक्षा की। DTC की बड़ी पहल, अब लंबी दूरी के रूट पर भी दौड़ेंगी 9 मीटर की ई बसें, यात्रियों को मिलेगी राहत। राजधानी दिल्ली में रोजाना लाखों यात्री बसों से सफर कर गंतव्य तक पहुंचते हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों से DTC की 12 मीटर वाली बड़ी बसों की भारी कमी ने यात्रियों की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। पुराने CNG बसों के ओवर एज होने के कारण बेड़े से बाहर होते जाने व नई 12 मीटर ई बसों के न आने से लंबे रूटों पर बसों की उपलब्धता लगातार घट रही है। 12 मीटर की बड़ी बसों के कमी की वजह है कि सुबह शाम के पीक आवर में कई बस स्टॉप पर यात्रियों की लंबी कतारें लग रही है। हालात यह है कि कई बार बसें भर जाने के कारण लोग चढ़ ही नहीं पाते या फिर सीट मिलना तो दूर, खड़े होने की भी जगह नहीं मिलती है। CBSE ने 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं को लेकर गाइडलाइंस की जारी, कहा बाद में अंक नहीं बदले जा सकेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं के प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट और आंतरिक मूल्यांकन परीक्षाओं की इंटरनल असेसमेंट एग्जामिनेशन को लेकर गाइडलाइंस जारी की है। बोर्ड ने साफ कहा है कि इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और वेब पोर्टल पर अपलोड किए गए अंक बाद में किसी भी स्थिति में बदले नहीं जा सकेंगे। यही कारण है कि स्कूलों को अंक अपलोड करने में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 और 12 के प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट की
की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 1 जनवरी 2026 से 14 फरवरी 2026 के बीच होंगी। सभी विषयों के कुल अंक 100 होंगे, जिन्हें थ्योरी, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट में बांटा गया है। डीयू ने परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख बढ़ाई, जानिए कब तक भर सकेंगे परीक्षा फॉर्म। दिल्ली विश्वविद्यालय ने दिसंबर जनवरी 2025-26 सेमेस्टर परीक्षा के लिए रेगुलर यानी कि NCEEB और स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के छात्रों के परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। छात्र अब बिना लेट फीस के 5 दिसंबर 2025 रात 11:59 तक परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे। वहीं लेट फीस के साथ फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 6 दिसंबर 2025 रात 11:59 तक कर दी गई है। दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेसवे ट्रायल के लिए खुला, क्या खासियत, इसके बारे में सब कुछ जानिए। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का पहला 32 किलोमीटर लंबा हिस्सा यानी कि अक्षरधाम से बागपत सोमवार से ट्रायल के लिए आम जनता के लिए खोल दिया गया और अगले 1 महीने तक इस पर कोई टोल नहीं लगेगा। बता दें कि दिल्ली से देहरादून आने जाने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। मैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का पहला हिस्सा सोमवार से आम लोगों के लिए खुल गया। अभी 32 किलोमीटर लंबा हिस्सा ट्रायल के लिए शुरू हुआ है, जो दिल्ली के अक्षरधाम से उत्तर प्रदेश के बागपत तक जाता है। बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने बताया कि अगले 1 महीने तक इस हिस्से पर कोई टोल नहीं लगेगा। इस रूट से दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा की तरफ जाने वाली गाड़ियों का दबाव कम होगा और पुराने रास्तों पर जाम से काफी राहत मिलेगी। कोयला, गोबर और लकड़ी एनसीआर के प्रदूषण की असली वजह, स्टडी में सामने आए हैरान करने वाले तथ्य। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण पराली नहीं बल्कि कोयला और लकड़ी का जलना है। एक अध्ययन में पाया गया कि 80% प्रदूषण धूल और धुएं से होता है। बायोमास जलाने से PM 2.5 का उत्सर्जन सबसे अधिक होता है। उज्ज्वला योजना को मजबूत करने और उद्योगों में ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देने से प्रदूषण कम किया जा सकता है। दिल्ली सरकार बनाएगी आधार डेटा वॉल्ट स्कीम, आवेदकों की निजी जानकारी होगी सुरक्षित। दिल्ली सरकार योजनाओं के आवेदकों के आधार डेटा की सुरक्षा के लिए आधार डेटा वॉल्ट बनाएगी। इस वॉल्ट में नागरिकों की निजी जानकारी सुरक्षित रखी जाएगी, जिससे डेटा लीक होने का खतरा कम होगा। सरकार का मानना है कि यह कदम नागरिकों की निजता की रक्षा करेगा और योजनाओं का लाभ उठाने में मदद करेगा। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी कि NIC ने पहले ही एक स्टेजिंग सर्वर पर वॉल्ट का सफलतापूर्वक टेस्ट कर लिया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली सरकार की अलग अलग स्कीम और सर्विस के लिए ऑनलाइन आवेदन देने के लिए आधार नंबर जरूरी है, जिन्हें सुरक्षित रखने की जरूरत है। दिल्ली में अवैध फैक्ट्रियों और अतिक्रमण पर निगम की कार्रवाई, 6 फैक्ट्रियां सील। दिल्ली नगर निगम ने अवैध फैक्ट्रियों और अतिक्रमण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए 6 फैक्ट्रियों को सील कर दिया। ये फैक्ट्रियां बिना अनुमति के चलाई जा रही थी और नियमों का उल्लंघन कर रही थी। निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ भी अभियान चलाया और सड़कों से अवैध कब्जे हटाए। निगम उपायुक्त अभिषेक मिश्रा ने बताया कि निगम को सूचना मिली थी कि जौहरीपुर में कपड़ों की पैकिंग, ट्रांसफार्मर समेत कई अवैध फैक्ट्रियां चल रही है। निगम ने उन फैक्ट्रियों का सर्वे किया, इसके बाद उन फैक्ट्रियों को सील कर दिया गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय में API नियमों के खिलाफ लगातार विरोध जारी, 8 दिसंबर को UGC पर धरना देंगे शिक्षक। दिल्ली विश्वविद्यालय में API नियमों के खिलाफ शिक्षकों का विरोध जारी है। शिक्षकों का मानना है कि ये नियम शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करेंगे। विरोध के अगले चरण में 8 दिसंबर को शिक्षक UGC पर धरना देंगे और API नियमों को वापस लेने की मांग करेंगे। शिक्षकों ने अपनी मांगों के पूरा होने तक विरोध जारी रखने का संकल्प लिया है। दिल्ली में वाहन चोरी गिरोह का पर्दाफाश, हरियाणा राजस्थान में बेचते थे चोरी की गाड़ियां। वेस्ट दिल्ली पुलिस ने एक गाड़ी चोर और उसके साथी को गिरफ्तार किया, जो दिल्ली से गाड़ियां चुराकर उन्हें हरियाणा और राजस्थान में बेचते थे। आरोपी सुनील उर्फ बंटी और अनिस अहमद है। मैं अनिस चोरी की गाड़ियों के चेसिस नंबर बदलकर बेचता था। मैं पुलिस ने उनके पास से 2 कारें बरामद की। वहीं सुनील रेजिडेंशियल कॉलोनियों में गाड़ियों को निशाना बनाता था। इमरजेंसी वार्ड में लाश से झुमके चोरी, दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल की महिला स्वीपर CCTV में बेनकाब। पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर में एक निजी अस्पताल में मरीज के गहने चोरी होने का मामला सामने आया। एक महिला सफाई कर्मचारी पर सोने के झुमके चुराने का आरोप है, जिसकी पुष्टि CCTV फुटेज से हुई। मृतक के बेटे की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। अस्पताल प्रबंधन ने झुमके लौटा दिए, लेकिन परिवार सोने की चेन की मांग कर रहा है। आरोपी कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया गया है। बांग्लादेश से दिल्ली तक निकली नोटों का खेल, 5 गिरफ्तार, लाखों की फर्जी करेंसी जब्त। दिल्ली पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय नकली करेंसी रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से 6,21,000 रुपए के नकली नोट बरामद हुए। आरोपी बांग्लादेश से नोट लाकर बंगाल और बिहार के रास्ते दिल्ली NCR में खपाते थे। वे 26,000 रुपए के असली नोटों के बदले 1 लाख रुपए के नकली नोट लेते थे। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है।
मानसरोवर पार्क के अंडरपास में चलेंगे सिर्फ 2 पहिया वाहन, एमएलए ने लगाई ग्रिल, जाम से मिली मुक्ति। जो पूर्वी दिल्ली के मानसरोवर पार्क में पीडब्ल्यूडी का अंडरपास अब सिर्फ 2 पहिया वाहनों के लिए होगा। अंडरपास से संकरा होने और ई रिक्शा के कारण यहां अक्सर जाम लगता था। स्थानीय विधायक ने लोगों की शिकायत पर यह फैसला लिया, जिससे अब ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। अंडरपास मानसरोवर पार्क से मेट्रो स्टेशन तक जाता है। बता दें कि अंडरपास मानसरोवर पार्क से शुरू होकर मानसरोवर पार्क मेट्रो स्टेशन के पास खत्म होता है। अंडरपास बड़ा नहीं है, बीच में कोई डिवाइडर नहीं है, मैं दोनों तरफ से गाड़ियां अंदर आती हैं। अक्सर 2 ई रिक्शा एक साथ अंडरपास से नहीं निकल पाते और अंदर फंस जाते थे। इससे ड्राइवरों के लिए काफी ट्रैफिक जाम हो जाता था। यहां के लोग सालों से इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। स्कूल की छुट्टियों के दौरान ट्रैफिक जाम सबसे ज्यादा होता है। अब खुलकर अपनी बात रखूंगा, आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद अवध ओझा का नया बयान। जी, आम आदमी पार्टी के नेता राजेश गुप्ता के बाद कोचिंग प्रोफेसर अवध ओझा ने भी पार्टी छोड़ दी है और राजनीति से संन्यास ले लिया। ओझा ने कहा कि अब वो खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। आपने इसे उनका निजी फैसला बताया और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। ओझा ने पटपड़गंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें हार मिली थी। ओझा इस साल फरवरी में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे और आम आदमी पार्टी के टिकट पर दिल्ली की पटपड़गंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार से 28,072 वोटों से हार गए थे। वहीं आम आदमी पार्टी ने राजनीति से उनके संन्यास को ओझा का निजी फैसला बताया है। जापान दूर करेगा मध्य और उत्तरी दिल्ली में पेयजल संकट, 24 घंटे पानी की परियोजना पर खर्च होंगे 2400 करोड़। दिल्ली के मध्य और उत्तरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए 2400 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू की जाएगी। चंद्रावल जल संशोधन संयंत्र की क्षमता बढ़ाई जाएगी, पुरानी पाइपलाइनें बदली जाएंगी और नए जलाशय बनाए जाएंगे। इस परियोजना से लगभग 22 लाख उपभोक्ताओं को लाभ होगा और 24 घंटे पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। ये काम करने दुबई गई युवती का माता पिता से टूटा संपर्क, विदेश में मारपीट के आरोप, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया यह आदेश। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और दुबई स्थित भारतीय दूतावास को एक 25 वर्षीय भारतीय युवती की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उसे जल्द से जल्द भारत वापस लाने के लिए तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। यह युवती एक विदेशी नागरिक के द्वारा दुबई में कथित रूप से बंधक बनाकर रखी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस सचिन दत्ता ने आदेश देते हुए कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए विदेश मंत्रालय और दुबई स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास तुरंत कदम उठाएं और युवती की स्थिति की पुष्टि कर उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। कोर्ट ने अधिकारियों से 2 हफ्ते के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी। लोकसभा की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित है। संसद के 15 दिनों के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते विपक्षी सांसदों का एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा भी शुरू हो गया। हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही पहली बार दोपहर 12 बजे तक के लिए और फिर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे भी लगाए। इससे पहले सोमवार को पूरा दिन हंगामेदार रहा। विपक्षी सांसदों के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश में लगा। सरकार चाहती है कि अहम बिलों पर चर्चा हो। सिगरेट नहीं पी फिर भी फेफड़े खा गया कैंसर, दिल्ली में सांस लेना मतलब धीमा जहर, ब्यूरोक्रेट की बीमारी से हुआ चौंकाने वाला खुलासा। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। प्रदूषण की स्थिति लगातार खराब बनी हुई है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट भी सख्त हो गया। दिल्ली के प्रदूषण पर सख्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम चुप नहीं बैठ सकते। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से प्लान मांगा है। उधर नीति आयोग की 35 साल की ब्यूरोक्रेट को चौथे स्टेज का फेफड़े का कैंसर हो गया। इस मामले में दिल्ली एनसीआर में रहने वालों की चिंताएं बढ़ गई है। मैं सबसे हैरानी की बात यह है कि जिनको फेफड़े का कैंसर हुआ उन्होंने कभी भी सिगरेट नहीं पी और उनके खानदान में भी किसी को यह बीमारी नहीं थी। दिल्ली को बढ़ रहा सालों से अटका हिमाचल का पानी अब जल्द पहुंचेगा राजधानी, सभी राज्यों ने दी हरी झंडी। ये दिल्ली वालों के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर है। राजधानी में लंबे समय से पानी की कमी को दूर करने की दिशा में प्रशासन अब एक ठोस कदम उठाता दिख रहा है। हिमाचल प्रदेश से हरियाणा की नहरों के रास्ते 113.5 मिलियन गैलन प्रतिदिन यानी कि एमजीडी अतिरिक्त दिल्ली को कच्चा पानी मिलने की संभावना है। एक अधिकारी ने बताया कि यह पानी सालों से अटका हुआ था, लेकिन अब अपर यमुना रिव्यू कमेटी की हालिया बैठक में सभी संबंधित राज्यों ने इन पर अपनी मंजूरी दे दी है और तकनीकी काम भी लगभग पूरा हो गया। यह हिस्सा पहले से हुए अंतरराज्यीय समझौते का हिस्सा था, लेकिन हरियाणा की नहर प्रणाली के जरिए पानी पहुंचाने के रूट को लेकर स्पष्टता नहीं होने से इसे इस्तेमाल नहीं किया जा सका था। दिल्ली ब्लास्ट के बाद भारत को दहलाने की साजिश पाक हैंडलर ने तैयार किया था 6 हमलों का ब्लूप्रिंट।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने देश भर में 6 स्थानों पर ग्रेनेड हमले की साजिश का खुलासा किया। गिरफ्तार किए गए आरोपी आईएसआई समर्थित पाकिस्तानी हैंडलर शाहजाद भट्टी के निर्देश पर दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश में ग्रेनेड हमले की योजना बना रहे थे। 3 संदिग्धों ने पूछताछ में बताया कि इनके निशाने पर 3 राज्यों के 6 संवेदनशील स्थल थे। ये मॉड्यूल दिल्ली के अलावा पंजाब और यूपी के कई सार्वजनिक स्थानों पर ग्रेनेड से हमला करके भारी तबाही मचाने की फिराक में था। स्पेशल सेल ने इन संदिग्धों से मिले मोबाइल, चैट और वीडियो क्लिपिंग की जांच में 6 संभावित टारगेट की पहचान की है। इनसे 3 स्थान पंजाब से जुड़े हुए हैं, जबकि 2 यूपी और 1 दिल्ली में। पुलिस सूत्रों के अनुसार संदिग्धों ने इन स्थानों की रेकी कर रूट मैप, वीडियो और तस्वीरें भट्टी को भेजी थी। इस खुलासे के बाद तीनों राज्यों में पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने संयुक्त रूप से ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी है। दिल्ली एनसीआर में पूर्ण बैन हो सकते हैं पुराने वाहन, 59 दिनों की रिपोर्ट में सीएसई का चौंकाने वाला खुलासा। राष्ट्रीय राजधानी और उसके आसपास के क्षेत्र में प्रदूषण ने कहर मचा रखा है। पिछले लगभग 1.5 महीने से दिल्ली में प्रदूषण का लेवल लगातार खराब की श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। इसी बीच सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंटल ने प्रदूषण पर एक विश्लेषण रिपोर्ट जारी की है। यह विश्लेषण दिल्ली में 59 दिनों का डेटा संकलन करने के बाद किया गया। इस रिपोर्ट में बताया गया कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के पीछे सबसे बड़ी भूमिका सड़कों पर दौड़ रहे वाहनों के धुएं की है। इस रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली एनसीआर में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसों का स्तर इस शुरुआती सर्दी में चिंताजनक रूप से बढ़ा है और इसके पीछे वाहनों से निकलने वाले धुएं की बड़ी भूमिका है। इस 40 लाख तक की सीधी बचत, 25% छूट में खरीदें अपना घर, आज से बुकिंग शुरू, तुरंत कब्जा पाएं। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने एक ऐसा प्लान लॉन्च किया है जो घर का सपने देखने वालों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आया। कर्मयोगी आवास योजना के तहत नरेला इलाके में तैयार मकानों की बिक्री को तेज करने के लिए 25% की भारी छूट दी जा रही है। इस जगह को अब विंध्याचल नाम दिया गया। सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ हाई इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोगों के लिए भी बहुत अच्छी यह योजना है। इस संचार सारथी ऐप पर नहीं थम रहा विवाद, अब केजरीवाल ने सरकार से कर दी डिमांड। केंद्र सरकार के लाए संचार सारथी ऐप को सुरक्षा के लिहाज से खतरा बताया जा रहा है। ऐप को मोबाइल में इंस्टॉल कर रखने की अनिवार्यता के बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की स्पष्टता के बाद भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मोदी सरकार पर संचार सारथी ऐप को लेकर अब आम आदमी पार्टी के सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल ने हमला बोला। केजरीवाल ने कहा कि सरकार के तानाशाही कार्यों की निंदा करती है। संजय कपूर प्रॉपर्टी विवाद में नया ट्विस्ट, मां रानी कपूर ने तीसरी पत्नी प्रिया पर लगाए गंभीर आरोप। दिवंगत बिजनेसमैन संजय कपूर की संपत्ति को लेकर विवाद गहरा गया। उनकी मां रानी कपूर ने उनकी तीसरी पत्नी प्रिया पर संपत्ति हड़पने के गंभीर आरोप लगाए। रानी कपूर का कहना है कि प्रिया ने संजय को उनसे दूर कर दिया। प्रिया ने इन आरोपों का खंडन किया है। मामला अब कानूनी लड़ाई में बदल गया है, जहां दोनों पक्ष अदालत में अपनी बात रख रहे हैं। बता दें कि रानी कपूर की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता वैभव गगर ने न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ के समक्ष कहा कि उनकी मुकेबल के बेटे की सिर्फ एक कंपनी से सालाना वेतन 60 करोड़ थी और फिर भी उसका बैंक बैलेंस 2 करोड़ से कम दिखता है। मैं इसके अलावा क्रिप्टो एसेट्स लगभग 1 करोड़ 29 लाख है। उन्होंने कहा कि प्रिया कपूर ने कोर्ट से जानकारी छिपाई है और शक है कि पैसा विदेश से ले जाया गया है। दिल्ली एनसीआर में छाई जहरीली स्मोक की चादर, AQI 400 के करीब, कब मिलेगी राहत? दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर खतरनाक हो गया है, जहां जहरीली धुंध छाई हुई है। वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पास पहुंच गया, जिससे लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। मौसम में बदलाव के बाद ही प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद है। 2 दिन थोड़ी राहत के बाद आज फिर राजधानी के कई इलाकों में AQI 400 के करीब पहुंच गया। आनंद विहार और अक्षरधाम मंदिर के आसपास AQI 383, चांदनी चौक में 397, अलीपुर में 347, बवाना में 390, बुराड़ी में 363, द्वारका में 324, ITO में 331, जहांगीरपुरी में 349, मुंडका में 359, रोहिणी में 354, नरेला में 366 रिकॉर्ड किया गया, जिसे हवा की बहुत खराब कैटेगरी में रखा गया है। बैंक से 3.5 लाख रुपए नकदी लेकर निकले बुजुर्ग से लूट, 3 आरोपी गिरफ्तार, 2 की तलाश जारी। दिल्ली में एक बुजुर्ग व्यक्ति बैंक से 3.5 लाख रुपए निकालकर निकला तो उसे लूट लिया गया। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 अभी भी फरार हैं। पुलिस बाकी आरोपियों को पकड़ने के लिए जनता से सहयोग मांग रही है और मामले की गहन जांच कर रही है। बता दें कि पुलिस ने इनके कब्जे से लूट के 58,000 रुपए बरामद किए, जिसमें 30,000 रुपए एक साहूकार से बरामद किए, जिसे एक आरोपित ने कर्ज चुकाने के लिए उसे दिया था। पुलिस ने इनके कब्जे से एक बाइक बरामद की है, जबकि भागे हुए मुख्य साजिश
तलाशकर्ता और एक के अन्य बदमाश की तलाश कर रही है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।